नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में हिंदी से मॉडल पेपर देखेंगे। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर डाला गया प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की 100% चांस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन 20/7/1914 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 है, ओ सादा नीर शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीर शीर्षक का निबंध बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 3 है, मोहन राकेश के रचित नाटक है। तो मोहन राकेश के रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 4 है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो प्रगति और समाज शीर्षक के निबंध के निबंधकार नामवर। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 6 है, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो लेखक मलयज का नाम भरत जी श्रीवास्तव था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 7 है, तिरछी कहानी है। तो तिरछी कहानी मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 8 है, जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम सिताब दियारा था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 9 है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 10 है, भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 11 है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन में था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 12 है, तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म राजापुर बांद्रा में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 13 है, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो पार्वती मंगल तुलसीदास कवि की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है, सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 15 है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 16 है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो तुलसीदास का व्यक्तित्व मृदुभाषी, विनम्र, शांत, इनमें से सभी था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 17 है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 18 है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन झरना, लहर एवं आंसू उपयुक्त सभी है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 19 है, जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 20 है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता रघुवीर सहाय है। प्रश्न संख्या 21 है, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो जे कृष्णमूर्ति बोलते थे। अगला प्रश्न संख्या 22 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी सहित की रचना है।
अगला प्रश्न, कुरीरियो शब्द का अर्थ बताए। तो कुरीरियो शब्द का अर्थ गायिकाए है। अगला, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुल्लानी था। अगला है, धांगर शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या है। तो धांगर शब्द का अर्थ उरांव भाषा में भारे का मजदूर है। अगला है, शयन का संधि विच्छेद होगा। तो शयन का संधि विच्छेद सेज और अन होगा। हिमालय शब्द का संज्ञा है। तो हिमालय शब्द का संज्ञा व्यक्तिवाचक है।